इस कहानी की शुरुआत अलास्का की बर्फीली ठंड से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल के बीच बैठा है और अपने हाथ में राइफल पकड़े हुए है। यह ऑटबे है जो एक तेल निकालने वाली कंपनी के लिए काम करता है और उसका काम है तेल की खोज में लगे मजदूरों को जंगली भेड़ियों से बचाना। लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी है और उसकी आवाज में दर्द छुपा हुआ है। वह खुद को एक खतरे से भरे माहौल में पाता है, लेकिन असल जंग उसके अंदर चल रही है। हम उसकी सोच सुनते हैं जहां वह अपनी पत्नी के बारे में याद कर रहा होता है। उसकी तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन असल में वह उससे बिछड़ चुका है, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब कहानी बढ़ती है उस तेल रिग की ओर जहां मजदूर अपने अपने काम में लगे होते हैं और रात का माहौल काफी भारी लगता है। ऑटबे उनके बीच होते हुए भी एक अलग थलग आदमी है। वह शराब पीता है, अकेला बैठता है और भीतर से टूटा हुआ इंसान है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वह आत्महत्या करने की सोच चुका था, लेकिन अचानक दूर से आती भेड़ियों की आवाज ने उसका इरादा बदल दिया और वह आत्महत्या करने के ख्याल को छोड़कर एक बार फिर जिंदगी जीने का मन मनाता है। अगली सुबह मजदूर और गार्ड्स की एक टीम एयरप्लेन से सफर पर निकलती है ताकि वे एक और लोकेशन पर जा सकें। सब लोग सीटों पर बैठे हुए हैं, कोई मजाक कर रहा है, कोई सो रहा है और कोई खामोश है। ऑटबे खिड़की के बाहर देख रहा होता है, तभी अचानक तेज हवा और बर्फीला तूफान विमान को हिलाने लगता है। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं और देखते ही देखते इंजन फेल हो जाता है। अब जहाज नीचे गिरने लगता है और अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और कुछ ही सेकंड में प्लेन बर्फीली जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है। जब ऑटबे होश में आता है तो उसका पूरा शरीर बर्फ से सना हुआ था। किसी तरह वह हिम्मत करके खड़ा होता है और देखता है कि चारों तरफ प्लेन का मलबा फैला हुआ है। कुछ लोग मरे पड़े हैं, कुछ घायल हैं और कुछ बचे हुए लोग मदद के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऑटबे धीरे धीरे बाकी बचे लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें साथ रहना होगा, वरना ये ठंड और जंगली जानवर हमें मार डालेंगे। फिर वह सभी घायलों को टूटे हुए प्लेन के भीतर ले जाता है ताकि इस बर्फीली हवा से बचा जा सके, लेकिन इनका एक घायल साथी इनके ही सामने दम तोड़ देता है। ऑटबे कहता है कि कोई भी हमें यहाँ ढूंढने नहीं आने वाला, अगर कोई आएगा भी तो शायद ढूंढ नहीं पाएगा, इसीलिए हमें खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी। अब रात होने से पहले ये लोग आग जलाने के लिए सभी जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। फिर सब लोग प्लेन से टपक रहे फ्यूल से मशाल जलाते हैं ताकि रात को ठंड से बचा जा सके। तभी अचानक ऑटबे को गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है और जब वह नजदीक जाकर देखता है तो एक भेड़िया लाश को खा रहा होता है। ऑटबे जैसे ही उसे भगाने की कोशिश करता है तो ये भेड़िया उस पर हमला कर देता है, लेकिन समय रहते बाकी लोग आकर उसकी जान बचा लेते हैं। फिर सब लोग वापस प्लेन में आकर शरण लेते हैं और पता चलता है कि इस हमले में ऑटबे का पैर काफी जख्मी हो गया है। वह कहता है कि शायद हम गलती से भेड़ियों के इलाके में हैं। उनका कब्जा 300 मील के दायरे में होता है और वे 30 मील के दायरे में शिकार करते हैं। अगर हम उनकी गुफा के करीब हैं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऊपर से हमारे चारों ओर लाशें पड़ी हैं और भेड़िए खून की बू को सूंघ सकते हैं, इसीलिए हमें इन लाशों को यहाँ से हटाना होगा। फिर सब लोग मिलकर लाशों को हटाते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। अब रात के अंधेरे में जब सब लोग आग के चारों ओर बैठे होते हैं तो अचानक इन्हें एक बार फिर गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और देखते हैं कि इस बार भेड़ियों का पूरा झुंड एक साथ हमला करने आया है। अंधेरे में उनकी आंखें किसी लाइट की तरह चमक रही होती हैं। ऑटबे कहता है कि अगर हम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो हम सब के सब मारे जाएंगे, इसीलिए ये लोग एक साथ डटकर उनके सामने खड़े रहते हैं और कुछ ही देर बाद भेड़िए यहाँ से चले जाते हैं। अब ऑटबे डिसाइड करता है कि हम 2-2 घंटे पहरा देंगे। सबसे पहले ऑटबे जागता है और बाकी सब लोग सो जाते हैं। फिर एक दूसरा व्यक्ति पहरा देता है और पूरी सावधानी के साथ निगरानी रखता है, लेकिन जब वह हल्का होने जाता है तो अचानक भेड़िए उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं और किसी को भी उसकी चीख सुनाई नहीं देती। फिर अगली सुबह जब सबकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि उनके एक साथी को भेड़ियों ने मार डाला है। ऑटबे समझ जाता है कि ये कोई आम हमला नहीं है, बल्कि वे भेड़ियों के इलाके में हैं और वे सब शिकार हैं। वह सबको समझाता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वे हम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि ये उनका इलाका है। फिर वह सभी को जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है, शायद जहाँ इन्हें छिपने की जगह और खाना मिल सकता है।
जाने से पहले सब लोग जरूरी सामान को इकट्ठा करते हैं। ऑटबे आग जलाने के लिए एक थर्मस में प्लेन का फ्यूल भर लेता है और कहता है कि हमें सबके वॉलेट्स ले लेने चाहिए जो हम इनके घर वालों को दे देंगे। तभी ऑटबे को अपनी टूटी हुई स्नाइपर गन मिलती है जो अब किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसके कारतूस अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, जिन्हें वह अपने पास रख लेता है। फिर हेनरिक नाम का आदमी इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिसके बाद ये लोग जंगल की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इनके चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर फैली हुई थी और तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं, जिसमें एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। तभी चलते चलते अचानक पीछे से आवाज आती है और वे देखते हैं कि भेड़िए उनका पीछा कर रहे हैं। अब इनका जो साथी सबसे पीछे होता है, भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। ऑटबे हिम्मत दिखाते हुए मदद के लिए वापस लौटता है, लेकिन तब तक भेड़ियों ने फ्लेनरी को चीर फाड़ दिया होता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर सबकी हालत और खराब हो जाती है और अब सब लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि भेड़ियों ने इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था, वे लगातार इनका पीछा कर रहे थे। लेकिन अंधेरा होते होते ये सब जंगल में पहुंचते हैं और बचने के लिए अपने चारों तरफ आग जला देते हैं ताकि भेड़ियों का झुंड इनसे दूर रहे। फिर ऑटबे जंगल से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके शॉटगन सेल को जोड़कर हथियार बनाता है जो भेड़ियों को मारने में काम आ सकते हैं। वह सभी को समझाता है कि हमें इस हथियार का इस्तेमाल तब करना है जब भेड़िए नजदीक हों, लेकिन डियाज को ये सब मजाक लग रहा था और वह ऑटबे से झगड़ने लगता है। लेकिन ऑटबे एक ही बार में उसे उसकी औकात दिखा देता है और कहता है कि आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तभी एक भेड़िया इनके बेहद करीब आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा था और देखकर लग रहा था कि ये एक अल्फा है। वह इन्हें लगातार घूरे जा रहा था और कुछ देर बाद वह यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ऑटवे इन्हें भेड़ियों के बारे में बताते हुए कहता है कि भेड़िए हमेशा अपने झुंड की हिफाजत के लिए लड़ते हैं और इंसानों को खतरनाक दुश्मन मानते हैं। अब ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक भेड़िया डियाज पर हमला कर देता है। सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और ऑटबे के बनाए हथियार की बदौलत ये भेड़िया मारा जाता है। डियाज की जान तो बच गई थी, लेकिन वह घायल हो गया था। ऑटवे देखता है कि ये अल्फा भेड़िया नहीं है बल्कि ओमेगा है, जिसे झुंड से निकाल दिया गया है, शायद जिसे परखने के लिए भेजा गया था। अब सब लोग उस भेड़ियों को पकाकर खा जाते हैं, लेकिन ऑटवे जानता है कि भेड़िए ऐसे अकेले जानवर हैं जो बदला लेते हैं, इसीलिए अगर उन्हें बचना है तो चलते रहना होगा। तभी पहाड़ी के ऊपर से उन्हें भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो बेहद डरावनी थी। जिसके बाद ये लोग हाथ में मसाल लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे का सफर इनके लिए और मुश्किल होने वाला था। इनका सामना केवल भेड़ियों से नहीं था, बल्कि तेज बर्फीली हवाएं, भूख, प्यास और हर वक्त मौत के डर से है। फिर ये लोग चलते चलते घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके साथ ही बर्क की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। जिसके बाद सब लोग आराम करने के लिए एक ऐसी पहाड़ी के पास रुकते हैं जहां भेड़िए केवल सामने से ही हमला कर सकते हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये सब आग जलाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी ऑटबे आसमान की तरफ देखकर महसूस करता है कि बर्फीला तूफान आने वाला है। वह तुरंत अपने साथियों को अलर्ट करता है और कहता है कि अगर आग बुझ गई तो हम सब जम जाएंगे। लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि आग बुझ जाती है और अगली सुबह पता चलता है कि जो इनका बीमार साथी था वह ठंड से जमकर मर चुका है और बाकी लोगों की हालत भी बहुत खराब होती है। फिर तूफान थमने के बाद ये लोग दोबारा से आग जलाकर खुद को गर्म करते हैं। तभी ऑटवे की नज़र कटे हुए पेड़ पर जाती है और वह जानता था कि इस तरह से काटे गए पेड़ों को रजिस्टर्ड किया जाता है। ये पेड़ अभी फिलहाल में ही काटा गया था, जिससे लोगों के आसपास होने की संभावना बढ़ जाती है। तभी इन्हें पानी के बहने की आवाज सुनाई पड़ती है और जब ये लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। इनके सामने एक बहुत गहरी खाई होती है और सामने वाली पहाड़ी पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। हालांकि इस पहाड़ी को किसी भी तरह चलकर पार नहीं किया जा सकता। अब इनके सामने दो रास्ते थे, या तो भेड़िए या फिर पेड़। ऑटबे कहता है हमें किसी भी तरह रस्सी को इन पेड़ों से बांधना होगा, जिसके बाद हम एक एक करके इस पहाड़ी को पार कर सकते हैं। हालांकि इनके पास जो रस्सी होती है वह छोटी थी, जिसे बड़ी करने के लिए ये लोग कपड़ों को आपस में बांध देते हैं। फिर टेलगेट नाम का आदमी रस्सी के सहारे पेड़ों के ऊपर छलांग लगाता है और तभी कपड़ों में लगी गांठ खुल जाती है,
लेकिन डियाज दौड़कर रस्सी को पकड़ लेता है और उसकी जान जाते जाते बचती है। तभी इनका साथी आवाज देकर कहता है, मैंने रस्सी को पेड़ से बांध दिया है, अब तुम लोग आ सकते हो। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके खाई को पार करते हैं, लेकिन सबसे आखिर में जो आदमी रह जाता है उसे ऊंचाई से डर लगता था। जब वह खाई को पार कर रहा होता है तो रस्सी खुल जाती है और वह पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। अब इससे पहले कि बाकी लोग उसकी मदद के लिए पहुंच पाते, भेड़िए उसकी खून की गंध को सूंघ लेते हैं और उसे मारकर अपने साथ घसीट ले जाते हैं। इस तरह इनका एक और साथी भेड़ियों का शिकार बन जाता है और अब ये केवल 3 लोग ही रह जाते हैं। ऑटबे देखता है कि भेड़िए लगातार और ज्यादा हमलावर होते जा रहे हैं और एक एक करके उनका शिकार कर रहे हैं। अब ये लोग नदी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि शायद अगर इसी तरह चलते रहे तो किसी गांव तक पहुंच सकते हैं और इनकी जान बच सकती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद डियाज का घुटना दर्द करने लगता है। वह कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। हालांकि ऑटवे और हेनरिक उसे साथ ले चलने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन डियाज अब हार मान चुका था। वह अपना वॉलेट हेनरिक को देते हुए कहता है कि मैं इसी खूबसूरत जगह रुककर मौत का इंतजार करूंगा, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो इंतजार कर रहा हो। जिसके बाद ऑटवे और हेनरिक डियाज को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी चीख सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि भेड़ियों ने उसे भी मार दिया है। वहीं रास्ते में इन्हें भारी स्नोफॉल और रूह कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक भेड़िए इनका पीछा करते हैं और जब ये दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो हेनरिक फिसलकर नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। उसे बचाने के लिए ऑटबे को भी पानी में कूदना पड़ता है और तभी हेनरिक का पैर पत्थर की दरार में फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए ऑटवे हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वह उसे बाहर नहीं खींच पाता। फिर वह उसे अपने मुंह से सांस भी देता है, लेकिन इस ठंडे पानी में हेनरिक ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने आखिरी साथी को खोने के बाद ऑटबे भी बुरी तरह टूट जाता है। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं पूरी जिंदगी तुम पर भरोसा करूंगा। लेकिन जब ऑटवे की पुकार नहीं सुनी जाती तो वह निराश हो जाता है और फैसला करता है कि अब चाहे जो हो वह खुद ही अपनी मदद करेगा। जिसके बाद वह थका हुआ, टूटा हुआ और मौत से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। चलते चलते वह थककर एक जगह रुक जाता है। फिर वह अपने बैग से सभी मरे हुए लोगों के वॉलेट्स निकालकर जमीन पर रखता है, जिनमें उनके और उनके परिवार वालों की तस्वीरें होती हैं। तभी ऑटवे उस लेटर को देखता है जिसे उसने अपनी पत्नी के लिए लिखा था जब वह आत्महत्या करने जा रहा था। फिर वह सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और तभी वह देखता है कि उसके आसपास भेड़ियों का झुंड खड़ा है और एक विशाल काला भेड़िया उसके सामने है। ये वही अल्फा भेड़िया होता है जो पिछली रात इन पर हमला करने आया था। तभी ऑटवे को एहसास होता है कि जिस जगह पर वह बैठा हुआ है वही इन भेड़ियों की गुफा है, यानी कि वह खुद चलकर मौत के मुंह में आ गया है। अब मौत ऑटवे के सामने खड़ी थी, लेकिन वह डरने वाले इंसानों में से नहीं था। ऑटवे उन लम्हों को याद करता है जब वह अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में था। वह ऑटवे से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद ऑटवे कहता है कि आज फिर इस लड़ाई में एक बार आखिरी जंग होगी, मैं जीऊंगा या मरूंगा। जिसके बाद वह चाकू और कांच की शीशियों को तोड़कर अपने हाथों से बांध लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर लड़ने के लिए तैयार थे और फिर जैसे ही एक दूसरे पर झपटते हैं तभी सीन कट हो जाता है। फिर मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि भेड़िया और ऑटवे एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। भेड़िए की सांसें चल रही हैं, लेकिन ऑटवे जिंदा है या नहीं ये नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, ऑटवे के साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन ये मूवी हमें मैसेज देती है कि बेशक जिंदगी और मौत का फैसला हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जीवन को किस तरह जीना है ये हमारे हाथ में जरूर है। ऑटवे भी चाहता तो वह अपने साथी डियाज की तरह हार मानकर बैठ सकता था, लेकिन इंसान की असली हिम्मत तब समझ आती है जब वह सबसे बड़े डर यानी कि मौत के डर का सामना करता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी ग्रे मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।